दोस्तों हम सभी जानते हैं दैट दिस इज़ नॉट फेयर, बट शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। बिकॉज देखिए, ईरान ने यूएई, बहरीन, कतर, इन सभी कंट्रीज़ के सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया है। द क्वेश्चन इज़ वाई, क्योंकि ईरान पर अटैक तो इजराइल और यूएस ने किया है ना, देन वाई द ईरान इज टारगेटिंग द सिविल एरियाज ऑफ दीज कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज। जबकि जीसीसी कंट्रीज ने यह भी बोल दिया है दैट वी विल नॉट अलाउ आवर सॉइल टू बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। हम लोग अलाउ नहीं करेंगे किसी भी बाहरी ताकतों को, भले ही इजराइल हो, भले ही यूएस हो, कि हमारे एयरफील्ड्स यूज हो अगेंस्ट द ईरान। बट स्टिल ईरान ने टारगेट किया इन सभी कंट्रीज को। वाई? देखिए, दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक, क्योंकि ईरान जानता है कि इफ आई एम टारगेटिंग दीज कंट्रीज और इनके सिविलियन एरिया और इनके मिलिट्री एरिया पर अगर मिसाइल दागी जाएंगी, देन दे विल रश टू द यूएस, टू द इजराइल कि कोई समझौता करिए कुछ ना कुछ, बिकॉज वी आर बीइंग टारगेटेड, हमारा नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, हमें टारगेट किया जा रहा है। सो ईरान इज यूजिंग इनडायरेक्टली दिस टैक्टिक कि हम इनको टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, यूएस और इजराइल को, सो बेटर भी उनके अलाइज को टारगेट किया जाए, ताकि उनके अलाइज जो है उनके पास जाकर के गुहार लगाएं कि यार प्लीज सेव अस। सो दिस इज हाउ द एक्चुअली द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स वर्क्स। एंड उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, दैट इज कि क्या आपको लगता है यूएस और इजराइल अपने ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में डिप्लॉय करेगा, ईरान की सत्ता को टॉपल करने के लिए, ईरान को कंप्लीट कैप्चर करने के लिए? क्या आपको लगता है क्या? दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं होने वाला है। क्यों? इसका भी एक रीजन देखिए, ईरान की जब आप ज्योग्राफी को देखेंगे ना, देन इट इज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ फोर्ट। कैसे? जब आप नॉर्थ साइड में देखेंगे देयर इज अ माउंटेन रेंज एल्ब्रूज, जब आप वेस्ट साइड में देखेंगे देयर इज अ माउंटेन रेंज जैग्रोज। उसी के साथ साथ जब आप वेस्ट में, ईस्ट में जाएंगे, देन देयर आर टू डेजर्ट्स, एंड दीज डेजर्ट्स दे आर वेरी बिग। और ये डेजर्ट ईस्ट में है, नॉर्थ में माउंटेन है, वेस्ट में माउंटेन है। सो इट इज लाइक अ फोर्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीच। और ग्राउंड ट्रूप भेजना वहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यूएस ने ट्राई भी किया था अफगानिस्तान में, एंड यूएस जानता है जहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, और यदि वहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर के थोड़े बहुत भी चांसेस हैं, वहाँ पर हो सकता है कि हमारी फोर्सेज वो स्टक हो जाएं, वो वहीं पर ही झड़प में उलझ जाएं, और उसके बाद उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। एंड द मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स, कैसे सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन दीज माउंटेन रीजन्स, और ये डेजर्ट रीजन में ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।